हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9th में हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज जो है 5.1 हमने आपको बता दिया। ठीक है, 5.1 में कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आपको सॉल्व करा दिए हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप देखेंगे 5 एक्सरसाइज जो है 5.2 क्वेश्चन सिर्फ समझ रहा है। इससे पहले हम लोग अवग्रहित के बारे में, यूक्लिड का अवग्रहित क्या होते हैं उसके बारे में, यूक्लिड का अभिधारणा के बारे में बहुत चीज बता दिया गया है और उसी से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है 5.2 है बाबू और क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आप देखेंगे क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है। कह रहा है कि आप यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे, पांचवी अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। वो पांचवी अभिधारणा जो है, सबसे पहले हम लोग अभिधारणा जो है, पांचवी अभिधारणा क्या है पहले हम आप उसको बता दें। ठीक है, यानी कि ये पांचवी अभिधारणा क्या है। कह रहे हैं कि पहले पांचवी अभिधारणा को आप किस तरह लिखेंगे, किस प्रकार लिखेंगे ताकि सरलता से समझी जा सके। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं है क्या यूक्लिड के अवग्रहित पांच। सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो अवग्रहित ये कहता है यदि एक अभिधारणा है, अवग्रहित नहीं है, यदि एक सीधी रेखा, ठीक है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर, अब थोड़ा सा समझना, करें एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर, कितनी सीधी रेखाओं पर बाबू, तो दो सीधी रेखाओं पर। तो आप देखिए, अगर हम एक फिगर बना दें, ये एक सीधी रेखा, ठीक है, ये भी एक सीधी रेखा है कि नहीं, ये दोनों सीधी रेखा टेढ़ी रेखा तो है। अब ये नहीं समझेंगे ये और ये दोनों सीधी कैसे हुई, ऐसा नहीं, ये एक सीधी रेखा और ये भी एक सीधी रेखा। हर क्वेश्चन में यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखा को और एक सीधी रेखा ये, एक सीधी रेखा ये, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी। और ये क्या होगा बाबू, एक पी होगा और एक क्या होगा आर, जो ए बी को आर बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है और सी डी को एस बिंदु पर ही इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, यानी कि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर, कितनी सीधी रेखाओं पर, दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, ठीक है, गिरकर कहें या प्रतिच्छेद करें। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो लिखते हैं प्रतिच्छेद करे तो, ठीक है, प्रतिच्छेद करे तो इस प्रकार अंतः कोणों का योग 180 डिग्री से कम हो। यही ध्यान देना है। यदि एक रेखा दो सीधी रेखा को प्रतिच्छेद करे तो अंतःकोण एक ये होगा, एक ये होगा,
होगा या एक इधर वाला होगा, ये होगा। ठीक है, अंतःकोणों का योग 180 से कम हो, किससे कम हो, तो 180 डिग्री से कम हो। ठीक है, 180 डिग्री से कम हो, या हम कह सकते हैं दो समकोण से कम। ठीक है, 180 कहने का मतलब दो समकोण। कितने समकोण बाबू, दो समकोण, और दो समकोण में 90 90 180 होगा ना, दो समकोण से कम हो या 180 डिग्री से कम हो। तो हम लोग दोनों रेखाओं को, ठीक है, कम हो तो दोनों रेखाओं को अनिश्चित रूप से, दोनों रेखाओं को अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाने पर वे एक दूसरे से मिलती है। एक दूसरे से क्या करती है बाबू, मिलती है। ठीक है, थोड़ा आप चेक करेंगे, समझेंगे क्या कर रहा है। कह रहा है कि यदि दो रेखा, यदि तिर्यक रेखा को क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, तो तिर्यक रेखा के यदि एक ही ओर के कोण जो है, अगर हम कहें कि अगर ये दो समकोण से यदि छोटा हो, किससे छोटा, दो समकोण से छोटा। ठीक है, जब दो समकोण से छोटा होगा तो ये दोनों रेखा को आप अगर आगे की तरफ बढ़ाएंगे, अनिश्चित रूप से अगर आप देखें, अगर आप आगे की तरफ इसको बढ़ाएंगे तो वो कहीं ना कहीं जाके वो एक दूसरे से क्या करेगी, मिलेगी। कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या करेगी, मिलेगी। कब होगा तब, ये देखिए ये अधिक है तो अधिक है तो नहीं मिलेगा, समझ पा रहे ना। कम होगा तब यहां लिखा गया कि 180 से क्या हो, कम हो, यानी कि दो समकोण से क्या हो, कम हो, तभी क्या कर सकता, वो मिलेगी। ठीक है, अगर आगे की तरफ देखिए, अगर आगे की तरफ इसको बढ़ाया जाए तो कहीं ना कहीं आप इमेजिन करिए कि वो कहीं ना कहीं जाके वो जरूर मिलेगी। समझ में, ये यूनिट का अभिधारणा है। अब ये कह रहा है ना कि इसको अपने भाषा में, आपको अपने भाषा में इसको किस प्रकार लिखें। क्वेश्चन में भी यही कर रहा है, ये यूनिट क्वेश्चन में यही कर रहा है कि यूनिट के पांचवें अभिधारणा को किस प्रकार जो है लिखेंगे कि वो सरलता से समझा जा सके। ठीक है, तो स्टेटमेंट यही है इसका, यूनिट का अपग्रेड का। अब देखिए हम लोग जो है इसको ना अपनी भाषा में लिखते हैं। ठीक है, अपने भाषा में कैसे लिखेंगे तो थोड़ा सा इस चीज को समझिए। ये हो गया यूनिट अपग्रेड 5, यूनिट का अपग्रेड का 5 नंबर। अब लोग अपनी भाषा में कैसे लिखेंगे थोड़ा सा हम यहाँ लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये लिख रहे हैं, आप समझ जाएंगे। यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा या एक रेखा कह सकते हैं, एक रेखा प्रतिच्छेद करे, एक रेखा क्या करे बाबू, प्रतिच्छेद करे तो अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग इसी तरीके से लिख देना हम लोग को। अंतःकोणों का योग 180 से क्या हो, 180 से कम हो, 180 से कम हो तो वे एक दूसरे से, या लिख सकते हैं वे रेखाएं आगे की ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर कभी नहीं मिलेंगे। इसको ना अपने व्हाट्सएप से उसी प्रकार से न लिख देना, ठीक, उसी प्रकार से लिखना। यानी कि दो रेखाएं हैं, आप समझेंगे, दो रेखाएं, दोनों रेखाओं को यदि रेखा प्रतिच्छेद करता है
यदि अंतः कोणों का योग जो है अगर 180 से कम हो, 180 से क्या कम हो, इसको हम आगे की तरफ अगर बढ़ाएं, निश्चित रूप से जितना चाहे उतना अगर हम बढ़ा दें तो वो कभी आपस में जो है एक दूसरे से अनिश्चित रूप बढ़ाने पर कभी नहीं मिलेगी, ये नहीं कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं, एक दूसरे से आगे बढ़ाने पर मिलती है, कभी नहीं आगे बढ़ाने पर वो क्या लिखेंगे, मिलती है, मिलेंगी नहीं तो गलत हो जाएगा, बढ़ाने पर मिलेगी। निश्चित रूप से बढ़ाने का क्या करेंगे, कभी न कभी वो एक दूसरे से मिलेंगे। समझ में? बस इसी तरीके से हम लोग को इसको क्या करना है, इक्विलिब्रियम 5 को लिख देना और उसको अपने से समझा के नोट कर लेंगे आपको। ठीक है, थैंक यू।